नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका अपने चैनल किसान मित्र में। किसान भाइयों, आज के इस वीडियो के माध्यम से हम बात करने वाले हैं लहसुन में 20 से 25 दिन की आपकी भी लहसुन हो चुकी है। आज की इस वीडियो के माध्यम से हम बात करने वाले हैं कि 20 से 25 दिन की होने पर हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, साथ ही साथ कौन कौन सी हमें सावधानियाँ जो बरतनी है जिससे कि हमारी लहसुन में पीलापन ना आए, या फिर कहीं कहीं आ चुका है तो उसका क्या उपाय हमें करना है, और हमारी फसल में खरपतवार का नियंत्रण, साथ ही साथ हमें कौन कौन से खाद और स्प्रे का हमें ध्यान रखना है। साथ ही साथ किसान भाइयों, हम वीडियो के एंड में ये भी बताने वाले हैं कि हमें कौन कौन से कीट व रोगों के लिए ये कौन कौन से स्प्रे जो करने हैं, ये हम वीडियो के लास्ट में बताने वाले हैं। तो कृपया वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। विस्तार से इस वीडियो में आगे चर्चा करने वाले हैं कि हमें कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना है, तो बने रहें वीडियो में एंड तक। साथ ही साथ चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि किसान भाइयों आपको लहसुन से संबंधित संपूर्ण प्रकार की जानकारियां इस चैनल के माध्यम से मिलती रहेगी। या फिर आपकी फसल में कहीं कहीं फंगस की समस्या दिखाई दे रही है तो किसान भाइयों बिल्कुल भी चिंता ना करें। आप इस वीडियो को देखने के बाद आपको कहीं दूर जाने की ज़रूरत ना पड़ेगी, या फिर कहीं और वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। किसान भाइयों चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं। शुरुआत में किसान भाइयों हम बात करें अगर पीलेपन आने का कारण, तो किसान भाइयों वो है हमारी सिंचाई। क्योंकि किसान भाइयों कई किसान ऐसे होते हैं, या फिर अधिकतर किसानों की यही है कि बस सिंचाई प्लस यूरिया, ये दोनों काम हम करते रहते हैं। तो हमें ये नहीं करना है। ज़्यादातर सिंचाई शुरुआती दिनों में बार बार सिंचाई करने के कारण ही हमारे पीलापन आता है। क्योंकि शुरुआती दिनों में किसान भाइयों हमारी जो लहसुन है वो अच्छे से ग्रोथ नहीं कर पाती है, और नमी ज़्यादा नमी बनाए रखने के कारण हम उसमें पीलापन या फिर जड़ों में फंगस, ये इस प्रकार की समस्याएं हमें देखने को मिलती है। ज़्यादा से ज़्यादा सिंचाई नहीं करें और सिंचाई पर कंट्रोल करें। क्योंकि किसान भाइयों शुरुआती दिनों में हमारा पौधा इतना मजबूत नहीं होता है कि इतना पानी को सहन कर सके, इसलिए हमें ज़्यादा सिंचाई नहीं करनी है। और जब तक कि हम अपने खेत में इस प्रकार से दरारें और अच्छे पेड़ ठहरने लग जाएं, तभी जाके और दिनों को बढ़ा करके सिंचाई करें। ऐसा नहीं कि हम शुरुआत में 8 से 10 दिनों में सिंचाई कर रहे हैं तो रेगुलर भी 8 से 10 दिनों में सिंचाई करें। नहीं, जैसे जैसे हमारी फसल बढ़ती जाए वैसे वैसे 2 से 5 दिन हमें बढ़ाते जाना चाहिए। जैसे शुरुआत में हमने 7 दिन के अंतराल में सिंचाई करी, तो अगली सिंचाई हम 10 दिन में करें, फिर उसके बाद में 15 दिन, फिर अगली सिंचाई हमें 20 दिन में करनी है। इस तरह से हमें दिन बढ़ा करके सिंचाई करनी चाहिए, और शुरुआत में रेगुलर सिंचाई नहीं करनी चाहिए। और बात करें अगर दूसरी पॉइंट की हम, तो दूसरा है किसान भाइयों हमारा यूरिया खाद का। और यूरिया खाद हमें ज़्यादा भी नहीं देना है और बार बार नहीं देना है, 2 से 3 बार ही हम दे सकते हैं इसको। क्योंकि ज़्यादा दिनों तक देने में उसमें भी ये भी एक हमारा पीलापन का कारण बन जाता है फिर आगे जा कर के। तो शुरुआत में हमें इसे, जैसे हमारी फसल 10 से 12, 15, 20 दिन की हो चुकी है, कई किसान भाइयों के 1 महीने तक भी पहुँच चुकी है, तो उन्होंने तो दे ही दिया है। यदि अगर नहीं दिया है तो हम 1 एकड़ के हिसाब से 40 से 50 kg यूरिया दे दें, और हम अगली बार जब यूरिया दें तो वो 30 से 40 दिनों या 50 दिनों के बाद दे दें। और किसान भाइयों ये ज़रूर ध्यान रखें कि जब हमारी फसल 60 से 65 दिन के बाद आगे बढ़ जाए तब हमें यूरिया का प्रयोग नहीं करना है। अगली बात करें किसान भाइयों खरपतवार की, जैसे आप देख ही सकते हैं हमारे खेत में कुछ इस प्रकार से ये संकड़ी पत्ती के और चौड़ी पत्ती के खरपतवार दिख रहे हैं। तो यदि अगर ज़्यादा नहीं है, कम से कम है, या फिर आपको कहीं लग रहा है कि यार ये ज़्यादा खरपतवार नहीं है, तो हम लेबर या फिर मजदूर की सहायता से हम इसे निकलवा लें। यदि अगर फिर भी नहीं, आपको कहीं लगता है कि यार कुछ महंगा पड़ जाएगा, तो हम एक दवाई बता रहे हैं, ये दवाई का प्रयोग करके हम इन खरपतवारों से निजात पा सकते हैं। इसके लिए हमें किसान भाइयों जो मार्केट में आसानी से मिल जाती है, ये हमें ml पर लीटर पानी के हिसाब से हमें देनी होती है। चौड़ी पत्ती के खरपतवारों के लिए ऑक्जीफ्लोरोफेन, जो कि मार्केट में कई नामों से उपलब्ध है, जैसे अल्टो है, ऑक्जी गोल्ड है, गोल के नाम से कई प्रकार के नामों से ये मार्केट में मिल जाती है। तो हम इसका स्प्रे दे सकते हैं, जिससे कि चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार सभी साफ हो जाएंगे। और संकड़ी पत्ती वाले खरपतवार के लिए हम टर्गा सुपर को ले सकते हैं। इसे हम 1.5 ml प्रति लीटर पानी के हिसाब से मिला करके स्प्रे कर दें। और किसान भाइयों सबसे बड़ी बात ध्यान रखने वाली, क्योंकि हमें जब भी हम स्प्रे करें खेत में पर्याप्त मात्रा में नमी होना बहुत ज़रूरी है। यदि अगर नमी नहीं होगी तो आपके खरपतवार जड़ से साफ नहीं होंगे, और फसल को कहीं ना कहीं ये दवाई भी थोड़ा बहुत नुकसान दे देगी फिर अगर हम नमी नहीं रखेंगे तो।
ये इसलिए हमें नमी बना करके रखनी है। या तो हम सिंचाई करने के बाद में 2 से 3 दिन बाद जब हमारे पाँव ठहरने लग जाए तब स्प्रे कर दें, या अगर पहले स्प्रे कर रहे हैं तो फिर उसमें नमी ज़रूर बनाएं दें। तो किसान भाइयों, सिंचाई का भी हमें बहुत ज़रूरी ध्यान रखना है, क्योंकि सिंचाई ज़्यादा भी नहीं करनी है। ऐसा नहीं कि हम स्प्रे कर दी फिर उसके पहले अब नमी है और स्प्रे कर दी फिर उसके बाद में फिर से सिंचाई कर दी, ऐसा नहीं करना है। हम एक बार हमने सिंचाई कर दी है उसके 2 से 4 दिन बाद स्प्रे कर दें, और फिर जो खरपतवार हमारे ख़त्म हो जाएंगे फिर उसके बाद में वही ज़्यादा दिनों का अंतराल हमें देना है, और फिर उसके बाद हमें सिंचाई करनी है। क्योंकि अगर हम बार बार सिंचाई करेंगे तो उससे हमारी फसल को नुकसान ही देखने को मिलता है। कहीं ना कहीं फंगस है और हमारा पौधा जो ख़राब हो जाता है, वो खाद को अच्छे से ग्रहण नहीं कर पाता है। और वैसे अब थोड़ी ठंड भी बढ़ने लग चुकी है तो ओस आनी शुरू हो जाएगी, तो ज़्यादा दिन तक तो वैसे ही नमी बनी रहेगी, और ज़्यादा नमी की वजह से फंगस जन्म लेती है, आपको पता है ही सही किसान भाइयों। तो इसके लिए हमें ज़्यादा दिनों में सिंचाई करनी है, और अच्छे से हमारी ज़मीन में जब तक दरारें नहीं आ जाए, ये देख रहे हैं आप वीडियो के माध्यम से, इस तरह से दरारें चल जानी चाहिए, तब जाकर ही हमें सिंचाई करनी है। ऐसा नहीं सोचें कि हमारी फसल सूख जाएगी 10-15 दिन में। किसान भाइयों, कोई सूखती नहीं है लहसुन। एक बात और किसान भाइयों, जब हम हमारी फसल में यूरिया दें उस समय हमें जो है माइक्रोराइजा और ह्यूमिक एसिड को भी इनके साथ ही दे देना चाहिए, क्योंकि अगर बाद में देंगे तो फिर हमें फिर से सिंचाई करनी पड़ेगी। इसलिए हम यूरिया के साथ ही इन दोनों को भी दे दें तो बहुत अच्छा रहेगा, और ये हमारी फसल को अच्छी बढ़वार देते हैं, और साथ ही पौधे का ग्रोथ भी बढ़ाते हैं, और इनसे हमें उत्पादन भी अच्छा बढ़िया देखने को मिलता है। क्योंकि माइक्रोराइजा हमारे पौधे की जड़ों को अच्छे से फैलाता है, तो जड़ें अच्छी फैलेगी तो ज़मीन में पड़े हुए पोषक तत्वों को अच्छे से ग्रहण करेगी, तो अच्छे हमारा जो कंद है वो कलियाँ बहुत ही अच्छी आकार हमें उसका देखने को मिलेगा। और अगले पॉइंट की बात करें किसान भाइयों, तो वो है हमारे किसान भाइयों फंगस है, जड़ों में लगने वाले कीड़े के बारे में, या फिर तो इसके लिए किसान भाइयों अगर हम खाद के साथ मिला कर के दें तो वो फंगिसाइड हम रोको फंगिसाइड को ले सकते हैं, जो थाइपोनेट मिथाइल 70% आता है, जिसको हम रोको फंगिसाइड के नाम से जानते हैं। इसे खाद के साथ मिला करके दे सकते हैं। और किसान भाइयों, अगर हम स्प्रे के माध्यम से दें तो हम यदि अगर हम चाहें तो किसान भाइयों स्प्रे के लिए हमें स्प्रे अगर हम करें तो किसान भाइयों क्लोरीफायरिफॉस जो 20% इसी वाली आती है, इसका हम स्प्रे कर सकते हैं। और किसान भाइयों इसके लिए भी, इसके अलावा अगर हम जब हम खादों को देने के बाद अगर सिंचाई करते समय अगर दें तो हम उसमें भी हम जो कीट व रोगों से बचने के लिए जो दे सकते हैं किसान भाइयों। तो हम जब सिंचाई करें उस समय हम ड्रम या फिर किसी ऐसी चीज़ में इसका गोल बना करके देने वाली दवाई है किसान भाइयों, ये हमारी है कीट व रोगों के लिए, तो इसे स्प्रे कर दें। ये तो वही बात कीट की। और यदि अगर किसान भाइयों फंगस के लिए हम रोको फंगिसाइड को अगर नहीं देते हैं तो इसके अलावा हम जब हम सिंचाई करें उस समय पानी के साथ में किसी ड्रम वगैरह या इसमें गोल करके हम कीटाजिन को दे सकते हैं, जो कि गोल करके अच्छे से सिंचाई के साथ जाता रहे। इसे हमें 500 ml प्रति एकड़ के हिसाब से गोल करना है और पानी के साथ जाता रहे धीरे धीरे। तो वो बहुत ही अच्छा जुगाड़ है किसान भाइयों, क्योंकि ये पानी के साथ जाएगा तो ज़मीन में सारी फंगस एकदम ख़त्म हो जाएगी हमारी। ये तो वही किसान भाइयों हमारी फंगस और कीट रोगों की बात। उसके बाद अगर हम सिंचाई कर दें, सिंचाई के बाद किसान भाइयों हम ऊपर से जो भी इंसेक्टिसाइड और फंगिसाइड देंगे तो ये कुछ इस प्रकार से हैं, इनका हमें स्प्रे करते रहना चाहिए। तो शुरुआती दिनों में हम प्रोफेनोफॉस, साइपरमेथ्रिन जो कि कई नामों से आता है मार्केट में, या थाइमेथोक्सोम 25% जो आता है, इसे भी ले सकते हैं। और इसके साथ ही हम एक फंगिसाइड लेना है, क्योंकि शुरुआती दिनों में ज़्यादा कीट और मच्छर वगैरह नहीं आते हैं और थ्रिप्स से नहीं आते हैं। जो मौसम में जो थोड़ा बहुत ही रस चूसक कीट है जैसे सफ़ेद मक्खी है, मच्छर है, यही हमें देखने को मिलते हैं, तो ये आराम से इनसे ख़त्म हो जाएंगे। इनके साथ ही एक फंगिसाइड ले लें कोई सा भी जो हम दे दें। तो किसान भाइयों इससे हमारे शुरुआती दिनों में ये स्प्रे भी हमें देता रहना चाहिए समय समय पर।
और हमें सिंचाई का विशेषकर ध्यान रखना है, ज़्यादा नमी बनाए नहीं रखना है खेत में। जब तक दरारें नहीं आ जाए हमारे जो ऊपर की लेयर में, तब तक बार बार सिंचाई नहीं करनी है लहसुन में। तो किसान भाइयों, आपको जानकारी कैसी लगी किसान भाइयों, कमेंट में ज़रूर बताएं। साथ ही साथ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो को एंड तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।